नमस्कार। जीवन शैली के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अभी, जिससे कि हम 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे, और वो भी विटनेस के साथ, प्रूफ के साथ। ये देखिए, अगर हमें 100 वर्ष तक निरोगी रहना है तो हमें ये जीवन शैली के 5 पॉइंट अपनाने होंगे। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब महापुरुषों ने अच्छी जीवन शैली से, बिना एलोपैथी, बिना नेचुरोपैथी, बिना आयुर्वेद, बिना होम्योपैथी, अगर महापुरुष लोग ठीक रह सकते हैं और आज के जीवन में भी रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। अगर हम बात करें जग्गी वासुदेवा की, तो 2.5 घंटे सोते हैं, दिन में 1 बार खाना खाते हैं और पिछले कई दशकों से निरोगी हैं। स्वामी रामदेव जी पिछले कई दशकों से निरोगी रहते हैं, दिन में 1 या 2 बार भोजन लेते हैं, केवल 4 घंटे सोते हैं वो। और मैं और मेरा परिवार, हम लोग भी लगभग चारों लोग देखिए कई दशकों से निरोगी रहते हैं हम लोग, और निरोगी रहते हैं, किसी तरह की बीमारी नहीं होती। हमारी बड़ी नपी तुली जीवन शैली है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस जीवन शैली को अपनाएं, 100% निरोगी रहें। ना तो दवाई लेनी पड़े, ना ऑपरेशन करवाना पड़े, ना हॉस्पिटल में जाना पड़े। ये बड़ा ही आसान है, केवल आपकी मुट्ठी में है। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। मैं आपको 5 मिनट बताता हूँ। ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम समय से उठे। अभी तक मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी ने, मेडिकल साइंस ने जो किया है वो ये काम किया कि किसी को पथरी की शिकायत हो गई, 1 पथरी निकाल दी, 2 साल बाद दोबारा हो गई। फिर किसी को हर्निया था, 1 बार हर्निया का ऑपरेशन कर दिया, 2 साल बाद दोबारा हर्निया हो गया। किसी के हार्ट की ब्लॉकेज थी, वो खोल दी, लेकिन दोबारा हो गई। लेकिन हुई क्यों ये भी पता लगना चाहिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बीमारियाँ क्यों होती हैं और कैसी आपकी लाइफ स्टाइल हो कि बीमारी ना हो। उसका सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सुबह का जो समय है वो मुट्ठी में आना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन लोग उठे कैसे, कहते हैं डॉक्टर साहब हमसे तो उठा नहीं आता। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है, दिनचर्या का सबसे पहला पॉइंट है कि शाम का खाना जल्दी ले लें, सूरज छिपने से पहले खाना खाएं। इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। इससे आपकी दिनचर्या की शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी। आप शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लें। देखिए, जिसकी नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, उसको अपना दिन का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, दिन में सोना पड़ेगा, जिससे कि समय से उठ जाएं, कर लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम शाम को खाना हम सूरज छिपने से पहले खा सकते हैं, जिससे कि समय से सो सकें। शाम का खाना खाने के बाद में आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, जिससे कि खाना आपका अफारा खत्म हो जाए और खाना पच जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पेट लगभग खाली ही रहना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खाने को पचने का पूरा मौका दे दें। तो अगर हमने 6 बजे खाना खाया होगा, तभी 9 बजे तक हमारा खाना पचेगा, तभी हम 9:30 बजे तक सोएंगे। अगर हम 10 बजे के बाद सोएंगे, फिर तो हमें बीमारियों को बढ़ावा देना है। और वो बीमारियों को, लोग तो खाना खाते 8:30-9 बजे हैं। अगर 8:30-9 बजे खाना खाएंगे, फिर कैसे 11-12 बजे से पहले अच्छी नींद आएगी? फिर तो सपनों वाली नींद आएगी। तो इसलिए हम अच्छी एक जैसे ध्यान साधना लगाते हैं, ऐसे हमें नींद आए, मेडिटेशन जैसी नींद आए, उसके लिए तो समय से खाना खाना होगा। और अच्छी नींद आने के लिए ये भी जरूरी है कि मच्छरदानी में सोएं। अगर मैं मच्छरदानी में सो सकता हूँ, मैं पिछले 15 साल से मैं मच्छरदानी में सोता हूँ। मैंने पंखा भी नहीं चलाया, मैंने एसी नहीं चलाया, कूलर नहीं चलाया, जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं बिना पंखे, एसी, कूलर के मच्छरदानी में सोता हूँ। बड़ी प्यारी ताज़ी आबोहवा आती है, खुले उसमें सोता हूँ मैं वरांडे में, तो उससे बड़ा ही फायदा मिलता है। इसलिए आप मच्छरदानी का उपयोग करें, यह आपके सपनों को पूरा करेगी, यह आपको बीमारियों से बचाएगी। केमिकल्स ना लगाने पड़े घर में, कोई स्प्रे ना करनी पड़े। बाकी नाक में घी डालें, 2-2 बूंद नाक में घी डाल सकते हैं, तलों में तेल लगा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, सोने से पहले गुरबाणी करें, शब्द करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, उससे फ़ायदा रहेगा। इसी दूसरा पॉइंट है कि जो सुबह का टाइम है वो बड़ा ही कीमती टाइम होता है, वो मुट्ठी में रहना चाहिए आपके। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बड़ा ही एक्टिव टाइम रहना चाहिए, हमें बड़ा ही एक्टिव रहना चाहिए। 4 बजे के बाद बिल्कुल ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 4 बजे। तो 4 बजे जो जगेगा, उसे जो चाहिए वही मिलेगा। तो 4 बजे का टाइम, 4 से 7 का टाइम कीमती टाइम है, उसको मुट्ठी में रखें, उसका बड़ा अच्छा उपयोग करें। क्या करें 4 से 7 के टाइम में? एक तो सुबह उठते ही पानी पीना, लगभग आधा-पौना गिलास पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। मैं तो देखिए पिछले 4 महीने से, इन 4 महीनों में मैं चतुर्मास के व्रत का पालन कर रहा हूँ। सुबह उठ के मैं पौना गिलास पानी पीता हूँ, फिर दिन में फल खा लेता हूँ, फिर जूस ले लेता हूँ, फिर थोड़ी सब्जियाँ ले लेता हूँ। मैं फिर शाम को खाने के बाद ही पानी पीता हूँ। बस सुबह पौना गिलास पानी पी लिया, फिर शाम के खाने के बाद पानी पी लिया। तो अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे या ज़्यादा एसिडिटी वाला खाना खाएंगे, तब लोग कहते हैं, इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन आती है कि खूब पानी पियो, खूब पानी। क्यों ज़्यादा पानी पिए? हम खाना ही कच्चा खाना खाएं, फिर हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो सुबह पानी पी लें, मिट्टी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी। एक ऑयल पुलिंग करें, 1 चम्मच तिल का तेल मुँह में डाल लिया, ऐसे को लेकर 10 मिनट तक कुछ काम भी करते हैं उस बीच, तो उससे बड़ी ही ज़्यादा लोकल इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है, बड़ा फायदा। मालिश जरूर करें, मालिश एक यूनिक वैक्सीन है, ये आपको अनेक बीमारियों से बचाएगी। मोटापा, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, फैटी लीवर, पीसीओडी, अनेक बीमारियों से बचा सकती है। मालिश का जरूर उपयोग करें। एक योग भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। मैं एक योगी भी हूँ, मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं एक चिकित्सक भी हूँ। मैं बीमारियों के कारण को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए बीमारियाँ मेरे से दूर भागती हैं। इसलिए आप भी अगर इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपकी बीमारियाँ भी दूर होंगी। योग करें। योग एक इस सदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किताबों में, शास्त्रों में तो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने योगों को घर घर में पहुँचा दिया। लगभग कई करोड़ लोग डेली योग करते हैं आज पूरी दुनिया में, तो इसलिए आप भी उसका
फ़ायदा उठाएं, इससे ज़रूर फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता। तो 1-2 घंटे योग भी करें, कंजूसी ना करें। आउटडोर एक्सरसाइज भी करें, उसमें नंबर 1 जो टॉप क्लास की आउटडोर एक्सरसाइज है वो है कि पहले सुबह वॉक करके आए 3-4-5 किलोमीटर की, उससे कम में नहीं काम चलेगा। बाद में जॉगिंग करना सीखें और बाद में रनिंग के लायक शरीर को बनाए रखें। आपको कोई बीमारी है तो बीमारी को भगाने के चक्कर में ना पड़े कि मैं बीमारी का इलाज कर लूँ। आप फिटनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करें, बीमारी तो दुम दबा के भाग जाएगी, बीमारी रहेगी नहीं। आप फिटनेस को इंप्रूव करें। फिर बागवानी भी करें समय समय पे। देखिए जैसे पौधे हैं, कोई भी पौधे को हम पत्ते को हाथ लगाएंगे, फूल को हाथ लगाएंगे, मिट्टी को हाथ लगाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहेंगे तो हमारी चेतनता जागृत होती है। हम रात को चंद्रमा को देखेंगे, शाम के टाइम में, सुबह उठ के हम सूरज को देखेंगे, तारों को देखेंगे, तो फूल को हाथ लगाएंगे, इससे हमारी चेतना जागृत होती है, ज़मीर जिंदा होता है। हम बीमारी हमें हो नहीं सकती, हम गलत काम करेंगे नहीं, फिर हम निरोगी रहेंगे। तो इसलिए इनका भी प्रकृति के साथ भी तालमेल बना के रखें, उससे फ़ायदा होगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट। हमें जो हम भोजन लेते हैं उसकी हमें कीमत चुकानी चाहिए। वो कीमत चुकाई जाएगी भोजन के नियमों का पालन करके और सुबह जल्दी उठ के और मेहनत करके। सुबह की मेहनत वाली लाइफस्टाइल मैंने बता दी। अब मैं भोजन का बताता हूँ कि इस सदी की बड़ी इंपॉर्टेंट खोज है इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF। तो उपवास रखें। देखिए हम तो पिछले 15 साल से जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। सुबह 10 बजे से पहले खाना ना खाएं, शाम को सूरज छिपने के बाद खाना ना खाएं। 10 से 6 या 8 घंटे इतना काफ़ी है भोजन लेने के लिए। इनमें भी दिन में 3 बार 4 बार मुँह झूठा कर लें, बार बार मुँह झूठा ना करें। जिसकी भी शादी हो गई है, खाना तो दिन में 2 ही बार खाना खाए। उसके अलावा फल खा लें, सब्जियाँ खा लें, ऐसे लेते हैं जिससे कि हम निरोगी हैं। तो ये करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रात को खाली पेट सोएं। और फिर देखिए जितने भी वेद पुराण शास्त्र लिखे गए हैं वो खाली पेट ही ऋषियों मुनियों ने लिखे हैं। सुबह का जो पेट होता है, खाली पेट हम रहते हैं तो वो सृजनात्मक काम करता है। अगर सुबह उठते ही किसी ने चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय बैटरी ले ली या कोई भी चीज़ ले लिया, तो इसका मतलब हमारा फिर ब्लड सर्कुलेशन सारा आंतों में चला जाता है। इसलिए सुबह बहुत कुछ ना लें। सुबह तो मेहनत करें, अच्छा काम करें। सुबह के टाइम में हम मेडिटेशन भी करते हैं। बाकी कच्चे खाने को टॉप प्रायोरिटी दें। कच्चा खाना है तो जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले लिए, तो वो एल्कलाइन होता है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं। जो पका हुआ खाना है ये चिपकता है, जितना भी पका हुआ खाना खाया हमने वही चिपकेगा अंदर जाके। वो डेड फूड है एक तरह के, वो ब्लॉकेज करता है तरह तरह की, उसी से अनेक बीमारियाँ होती है। तो कच्चे खाने और पके हुए खाने का 3 और 1 के आसपास रेशियो रहना चाहिए। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब होता है तो उससे हम बीमारियों की तरफ अग्रसित होते हैं। और दोपहर के खाने के बाद में 10-20 मिनट हम रेस्ट कर सकते हैं। शाम के खाने के बाद में 3-4 किलोमीटर की वॉक हमें जरूर करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ या सौंफ भी ले सकते हैं, हरड़ मुरब्बा भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को ना खाएं। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, चाय, कॉफ़ी है, बीड़ी है, ड्रिंक्स है, शराब है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब बीमारी का कारण है। यही हमें बीमारी की तरफ उकसाती है। फ्रिज की चीज़ें, माइक्रोवेव में रखी चीज़ें, 4 वाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इससे हमें बचना होगा। जितना हम नेचुरल फूड लेंगे वही हमें निरोगी रखेगा। फिर है कि भाई हम दिन भर क्या करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल बने। चौथा पॉइंट है सोशल बनना होगा। अगर हम सामाजिक जिम्मेदारी लेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। देखिए जितनी भी हम कमाई करते हैं, कमाई का 10% हिस्सा हम अगर इनकम टैक्स में देते हैं तो हम कहते हैं भी हमारी इनकम वाइट हो गई, अब हम हमारा बोझा उतर गया, अब हम ठीक रहेंगे। और इसी तरह से अगर हम जो हमारा दिन भर का टाइम 24 घंटे का टाइम है उसमें से 10% टाइम अगर हम आत्मा परमात्मा के लिए दे देंगे, प्राणी सेवा के लिए, बागवानी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, चींटी को आटा डाल दिया, बंदर को केला दे दिया, गाय को रोटी दे दी, कुत्ते को रोटी दे दी, तो उससे बड़ा ही हमारी चेतना जागृत होती है, ज़मीर जिंदा हो जाता है, हम बीमारी से दूर भाग जाते हैं, इसलिए हम निरोगी रहते हैं। तो ये इंडियन फिलॉसफी है कि पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको साथ में लेके चलें, प्राणी सेवा करते हुए चलें तो अच्छा रहेगा। तो जिसकी भी शादी हो गई है तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ले, अगर बीमारी से बचना है। अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कभी मेरे को थायराइड की दिक्कत ना हो, तो जिसकी शादी हो गई, जो अर्निंग मेंबर्स है, 25 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, तो वो थोड़ा सा गौशाला में भी जाएं, थोड़ा सा अनाथाश्रम में जाएं, थोड़ा वृद्धाश्रम में जाएं, थोड़ा सा शमशान घाट में भी जाएं। कौन इनकी देखरेख करेगा। एक अगर करनाल की बात करें, मान लो करनाल में 3 गौशालाएँ हैं शहर में, तो उसमें 50-50 मेंबर्स हैं उनके सबके। बाकी लोग को भी मेंबरशिप लेनी चाहिए, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए, जिससे कि प्राणी सेवा हो सके, सबकी उनके हम एक इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें, तो उससे हमारी बड़ी बीमारियाँ दूर होती हैं। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी है कि पंचकोश की एक अवधारणा है। जो मेडिकल साइंस है, एलोपैथी मेडिकल साइंस है, इन्होंने अन्नमय कोश के ऊपर ही रिसर्च किया है। किसी को थायराइड हुई, थायराइड की दवाई दे दी, किसी को डायबिटीज़ हुई, इंसुलिन चला दिया। आज तक दुनिया में किसी का इंसुलिन से डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई, केवल उसको सप्रेस करके मेंटेन करके रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर की हो गए तो ब्लड प्रेशर की दवाई चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन वो ऐसे क्यों स्थिति आई? अन्नमय कोश की खाली रक्षा करने से नहीं काम चलेगा। प्राणमय कोश, हम प्राणायाम भी करें, मनोमय कोश की रक्षा करें, हम जाप भी करें,
करें, मंत्र जाप कर लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें। हम विज्ञानमय कोश की रक्षा करें, त्राटक करें, हम एक ध्यान लगाना सीखें। फिर हम आनंदमय कोश की रक्षा करें, आरती करें, गुरबाणी करें, भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, जो भजन आपको अच्छा लगता है वो सुबह शाम करें। तो उससे हमारे पंचकोश अगर हमारी उनका संतुलन बन गया। देखिए बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चा भागता हुआ आया, उसने घर में मम्मी पापा को बताया उल्टी, डॉक्टर ने उल्टी की दवाई दे दी। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में डर रहा है किसी टीचर से, उसकी दवाई से उल्टी कैसे ठीक होगी, उसका तो डर निकालना पड़ेगा। तो मन में कुछ हमारा कैसे ठीक होगा, विज्ञान में कुछ ठीक हो कैसे होगा, उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर पंचकोशों को लेकर चलेंगे तो फिर हमें बीमारियां होंगी नहीं। ये ध्यान, एक दिन में ना सोएं, दिन में सोने से बचना पड़ेगा। फिर स्क्रीन टाइम को कम करें, थोड़ा सा बहुत हवन यज्ञ भी करें। एक पांचवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। यूटिलाइज योर ओन स्टेरॉइड्स। अगर हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो इससे बड़ी सारी बीमारियां दूर भागती हैं। एक ब्रह्मचारी को बीमारी आसानी से हो नहीं सकती, एक योगी को अच्छी तरह से कभी बीमारी हो नहीं सकती। तो इसलिए सच्चे योगी बने, सच्चे ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं हम, ये बड़ा संभव है। तो इसलिए सब लोग इन चीज़ों का अगर छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो बीमारियां होंगी नहीं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मैं हमेशा हर संडे को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ, तो 4 से 5 बजे आता हूँ, तो आप उसमें भी क्वेरी कर सकते हैं। और ये मेरे फ़ोन नंबर भी है, इनमें भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि 1 साल तक आप ऐसी दिनचर्या करके देखें। पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल जैसी दिनचर्या आपने गुजारी वो आपकी इच्छा थी, अब 1 साल ऐसे भी करके देखें, देखिए कैसे बीमारियां रिवर्स होती हैं आपकी और आप निरोगी बन जाएंगे। थैंक यू।